गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। क्लास 12th जो हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आज हम डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 12th में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो चैप्टर नंबर 7 है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक अदर वीडियो में, फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। ठीक है, फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जितने भी कंटेंट थे, वो हमने वन बाय वन डिस्कस के लिए। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट, स्ट्रेंथ था, एंडोरेंस था, ये प्रीवियस टॉपिक थे। एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी था। उसके बाद जो है ना इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम था, एजिंग था, और ड्यू टू चेंजिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग वो भी। ये सारे के सारे प्रीवियस टॉपिक हमने डिस्कस किया। अब हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, टॉपिक क्या रहेगा, स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी की क्लासिफिकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, स्पोर्ट्स इंजरी के कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद प्रिवेंशन, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। इंजरी होने के बाद हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्लासिक स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरी, व्हाट इज द स्पोर्ट्स इंजरी, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, कॉजेज ऑफ इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी जो स्पोर्ट्स के फील्ड में होती है, प्ले के फील्ड में होती है, और प्रिवेंशन, उसको रोका कैसे जा सकता है, और जब इंजरी हो जाती है उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक रहेगा, बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है, वो है फर्स्ट एड। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एड क्या होता है, उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज द फर्स्ट एड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सभी को पता है इस बात का। तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन सेशन एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड, हो सकता है। परहैप्स देयर इज नो प्लेयर who has not been injured during this sports career. Indeed, it is natural to get injured. In fact, sports injury can be prevented to a certain extent if proper research is conducted in this domain. प्रॉपर वार्मिंग अप करके, प्रॉपर कूलिंग डाउन करके, यूज प्रोटेक्टिव रोका जा सकता है। तो ये सारा का सारा क्या था, ये था स्पोर्ट्स इंजरी। व्हाट डू यू मीन बाय स्पोर्ट्स इंजरी। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी कैन बी कैटेगराइज टू डायरेक्ट इंजरी होती है, इनडायरेक्ट इंजरी होती है, ओवर यूज इंजरी होती है। इसको हम 2-3 कैटेगरियों में बांट देते हैं। डायरेक्ट इंजरी जो डायरेक्ट किसी हिट से होती है, इनडायरेक्ट जो है इनसाइड द बॉडी, हमें दिखाई ना दे। ओवर यूज, द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी आर यूज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ओवर इंजरी हो गई है। ठीक है, ये ओवर इंजरी हो गई, इनडायरेक्ट इंजरी होगी, डायरेक्ट इंजरी, इनको कैन बी कैटेगराइज कर दिया गया हमने। उसके बाद जो है जो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द इंजरी स्पोर्ट्स में बी क्लासिफाइड। कौन कौन सी, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, बोन इंजरी एंड ज्वाइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में कौन कौन सी है, सबसे पहले कॉन्ट्यूजन जो है, इट इज ए मसल इंजरी, डायरेक्ट हिट किसी एनी भी इक्विपमेंट से लगती है। स्किन जो है माइनर एक्सीडेंट हो जाती है। कॉमन जो है ये बॉक्सिंग गेम में, रेसलिंग में और कबड्डी में इस तरीके की इंजरी देखी जाती है। सेकंड जो इंजरी है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी में कौन सी है, स्ट्रेन इज ए मसल इंजरी, माइल्ड। ठीक है, स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज स्वेलिंग। ठीक है, ये स्ट्रेन हो गया। उसके बाद जो है स्ट्रेन इज मसल इंजरी है, आपको इसमें से बता दिया गया है। तो इसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज में पहला हमने डिस्कस किया कॉन्ट्यूजन, दूसरा हमने स्ट्रेन किया। अब तीसरा हमने डिस्कस करना है स्प्रेन इज ए लिगामेंट इंजरी, मोच जिसको बोले, ओकर टू द ओवर स्ट्रेचिंग एंड ट्रेनिंग ऑन ऑफ लिगामेंट। ठीक है, रिस्ट में, एंकल के ज्वाइंट में ये हमारी जो है स्ट्रेन से रिलेटेड जो है, स्प्रेन से रिलेटेड जो है स्प्रेन इज ए लिगामेंट इंजरी। एब्रेशन, इट इज मेजर इंजरी। एब्रेशन यूजुअली ऑकर्स टू डू फ्रिक्शन। ठीक है, हमारी जो बोन होती है, मसल होती है, उनके बीच में फ्रिक्शन से जो है ना, बोन वेरी क्लोज टू द स्किन, इसमें फॉलिंग एंड हार्ड सरफेस पे गिरने से। और लैक्रेशन भी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी है। इट इज द टीयरिंग ऑफ द स्किन
विच रिजल्टिंग इन द इरेगुलर कट हो जाता है इसमें। इंसिजन इट इज द स्मूथली कटन सीन वुड मेक बाय ए सेफ शॉट इक्विपमेंट। और ब्रूसिस भी फुटबॉल है, हॉकी है, बॉक्सिंग है, इनमें ब्रूसिस जैसे ब्लू एंड डार्क परफेस, वहां पर ब्लू नीला और जो है डार्क जो है ज्यादा गहरा इस तरीके के है ना निशान पड़ जाते हैं, उसमें ब्रूसिस हो गया सॉफ्ट टिश्यूज में, इंसिजन हो गया सॉफ्ट टिश्यूज में, लैक्रेशन इंजरी सॉफ्ट टिश्यूज में हो गई, एब्रेशन हो गई, स्ट्रेन हो गई, और कौन कौन सी कंट्यूजन हो गई और स्ट्रेन हो गई। ठीक है, अब हमने कौन सी करनी है, ये से सब सॉफ्ट टिश्यूज की। अब हमने करने हैं बोन इंजरी। बोन इंजरी में सारे के सारे फ्रैक्चर आते हैं वन बाय वन। सिंपल फ्रैक्चर विदाउट एनी बोन ब्रेकन वन प्लेस, एक जगह से टूट जाती है। दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर, स्किन प्लस मसल्स आर डैमेज एंड बोन ब्रोकन कम्स आउट स्किन। ठीक है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इट ए बोन इज ब्रोकन एंड डैमेज इन द इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, ये कौन सा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये कॉमनली सीन देखे जाते हैं चिल्ड्रन में, बोनजन, क्योंकि वहां की जो चिल्ड्रन की जो बोन सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेटेड होती हैं। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, बोन जो है ना 3 एंड मोर पीसीज में, 3 या उससे ज्यादा पीसीज में टूट जाती है। साइकिल रेस और जो है ना मोटरसाइकिल रेस में इस तरीके के फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, वहन फैटीग जो फ्रैक्चर होता है, रीडायरेक्टेड द ओवरलोड ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द बोन्स। ठीक है, ओब्लिक्यू फ्रैक्चर भी इसमें आता है, जो है हमारी जो है बोन इंजरी में। ठीक है, दिस इज ए स्लेंटेड फ्रैक्चर होता है विच को ओकर व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड एट एनी एंगल अदर देन ए राइट एंगल टू द बोन। ये भी ट्रांसफर जो फ्रैक्चर होता है वो भी उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर वन बोन जो है इंटर इनटू अनदर बोन, ये भी हो सकता है। ट्रांसफर व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड एट ए राइट एंगल टू द बोन, ट्रांसफर जो है ओकर हो जाता है अक्रॉस ए बोन, उस बोन को अक्रॉस करके। ठीक है, तो बोन इंजरीज में कौन कौन से फ्रैक्चर हो गए, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो गया, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया, ओब्लिक्यू फ्रैक्चर्स हो गया, उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर भी इसमें आ गया, उसके बाद कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर इसमें आ गया, और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसमें आ गया, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर इसमें आ गया, कंपाउंड फ्रैक्चर इसमें आ गया, और सिंपल फ्रैक्चर इसमें आ गया। ये सारे की सारी क्या है, ये है बोन इंजरी। क्या है ये, बोन इंजरी, जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अब जो हमारी लास्ट एक इंजरी बच जाती है वो है ज्वाइंट इंजरी। सबसे पहले हमने कौन सी डिस्कस किया आप लोगों के साथ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी में, सबसे पहला क्या, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज के कौन कौन से पार्ट थे, कंट्यूजन था, एब्रेशन था, स्ट्रेन था, स्प्रेन था, इंसिजन था, लैक्रेशन था, ब्रूसिस था। उसके बाद हमने सेकंड कौन सा क्या क्लासिफिकेशन है, बोन इंजरी। बोन इंजरी में सिंपल फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ओब्लिक्यू फ्रैक्चर, ट्रांसफर फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन बताई मैंने, कौन सी, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, दूसरा हमने कौन सा बताया, बोन इंजरी, तीसरा अब है ज्वाइंट इंजरी। ज्वाइंट मतलब डिसलोकेशन ऑफ लोअर जा, डिसलोकेशन ऑफ द हीप ज्वाइंट, डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट ज्वाइंट, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। This may be dislocation of the shoulder joint. This may be caused by extreme rotation of the shoulder joint. और जो हमारा जो है डिसलोकेशन ऑफ द हीप ज्वाइंट, मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ लगती है तो हीप वहां से डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेशन इट ओकर्स व्हेन द चेस्ट चीन स्ट्रिक्स जो है एनी अदर ऑब्जेक्ट, फोर्सफुली लग जाता है जबड़े पे, जिसको जबाड़ा बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये ज्वाइंट इंजरी में आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट कंटेंट रहेगा, कॉजेज ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। कॉजेज क्या क्या कारण हो सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के, प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड्स और ड्यूरेशन। ठीक है, पुअर ट्रेनिंग मेथड, पुअर ट्रेनिंग मेथड है तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के बिल्कुल इजी। इम्प्रॉपर कंडीशनिंग के कारण भी हो सकता है, और जब लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण भी हो सकता है, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप के कारण भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है किसी भी प्लेयर को, इंडिविजुअल को, लैक ऑफ फिटनेस के कारण भी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है, इनजस्टिशियस जो होता है ना, इनजस्टिशियस मतलब न्यायपूर्ण नहीं करना अपना निर्णय को, नो यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट,
ठीक है, लैक ऑफ द प्रॉपर रेस्ट, प्रेशर ऑफ कंपटीशन, ओवर यूज ऑफ मसल, इम्प्रॉपर ऑफ स्पोर्ट्स जो है इक्विपमेंट इम्प्रॉपर होते हैं। और फिर ये तो सारे के सारे क्या थे, वन बाय वन हमने डिस्कस किया। ये थे कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, इन कारणों से है ना एक प्लेयर इंजर्ड हो सकता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। अब उनको रोका कैसे जा सकता है, इन्हीं कारणों को आपने है ना उल्टा कर देना है, ठीक है। अवॉइड ओवर ट्रेनिंग, यूज प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर कंडीशनिंग करनी है, बैलेंस डाइट अच्छे से लेनी है, ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिस भी स्पोर्ट्स में वो पार्ट करता है, प्रॉपर वार्मिंग अप करके जाना है, यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सारी चीज आप करते हैं तो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, कोर्स में स्पोर्ट्स की इंजरी ये होने के बहुत कम चांसेस है। अब क्या है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, इंजरी हो जाती है, बाई चांस हो जाती है, फिर उसको रोका कैसे जा सकता है। जैसे एब्रेशन था, कंट्यूजन था, लैक्रेशन था, इंसिजन था, ठीक है। आइस इसमें, कोल्ड वाटर, विजिटेड डॉक्टर फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग एंड इंजेक्शन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजेक्शन प्रोटेक्शन, ये सारी की सारी है ना आइस लगा के कोल्ड वाटर के साथ डॉक्टर से सलाह लेके इसका जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन में प्राइस, PRIC, प्राइस मतलब P से प्रोटेक्शन, R से रेस्ट और I से आइस, और C से क्या हो गया कंप्रेशन, और E से एलिवेशन। ये एक टर्म होती है जो स्पोर्ट्स इंजरी में यूज होती है, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में यूज होती है। प्राइस एंड माइस, क्या है प्राइस एंड माइस, माइस मतलब M से मोबिलाइजेशन, I से आइस, C से कंप्रेशन और E से इवेल्युएशन, ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड ज्वाइंट इंजरी में जो फ्रैक्चर्स हैं, डिसलोकेशन है, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड ज्वाइंट इंजरीज में प्लास्टर को यूज करके, ठीक है, प्लास्टर कास्ट जो है उसको यूज करके, एक्सरे इसमें आपने करने हैं, मूवमेंट इसमें नहीं करनी है, डॉक्टर की हेल्प इसमें लेनी है, ठीक है। और डिसलोकेशन में भी किसी भी टाइप का डिसलोकेशन में राइस जो है आपने यूज करना, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और इवेल्युएशन, ठीक है। अब फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड का मीनिंग इसमें बताना है। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड इज कैन बी डिफाइंड एज द इनिशियल असिस्टेंस गिवन to an individual who has fallen ill and who has suffered any injuries, ठीक है। It consists of the simple techniques and measures that can be performed with basic equipment and medications by the anyone before profession. Professional medical assistance can be given to injured and unwell person, ठीक है। An example, first aid is applying firm pressure with a pad and bandage, ठीक है, bandage on a wound to stop bleeding. Aims and objective, P3 जिसको बोलते हैं promote recovery, और दूसरा जो है preserve लाइफ, और थर्ड है प्रिवेंट फर्दर हार्म, ठीक है। PS जिसको बोलते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फ्रैक्चर्स में, फर्स्ट जो है आपने इसमें करना है प्रिजर्व लाइफ, दूसरा प्रिवेंट फर्दर हार्म, और थर्ड क्या है प्रमोट रिकवरी, ठीक है। पी के जो है PS में, P से प्रिजर्व लाइफ हो गया, P से ही प्रिवेंट फर्दर हार्म हो गया, P से ही प्रमोट रिकवरी हो गया, ठीक है। तो देर आर फर्स्ट एड मेजर्स दैट कैन बी टेकन फ्रॉम कॉमन इंजरी इन स्पोर्ट्स। मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड अगेन talked to. First aid is the rudimentary assistance given to an individual who has fallen ill and who has suffered in injuries. PS हमने बता ही दिया था इसमें, preserve life, और दूसरा prevent further harm, और थर्ड था promote recovery. तो ये PS थे हमारे,
ठीक है, इस तरीके से ये हमारे स्पोर्ट्स का जो है सेकंड जो वीडियो था, स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन, कॉजेज, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड, एंड व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।